जैसे कि हम लोग पहले सीख रहे थे सम स्पेशल ट्रांजैक्शन इन जनरल एंट्री। तो पिछला बार हम लोग आपको आउटस्टैंडिंग क्लियर किए थे। आज हम लोग क्लियर करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक जनरल एंट्री है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, या हम लोग यहाँ पे बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, टू बैंक। इसमें क्या है, 1800 रुपये हम लोग पेमेंट कर दिए, लिख दिए डेबिट में 1800, क्रेडिट में 1800। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि प्रीमियम पर मंथ मेरा 100 रुपया है तो एक साल का 1200 रुपया होना चाहिए, लेकिन हम लोग पे कितना किया, 1800 रुपया। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअल फिगर शो नहीं करता है अकाउंट्स में। जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट गलत बनेगा, क्योंकि जब भी बैलेंस शीट बनता है तो उसमें ये देखा जाता है कि मेरा इस साल का कितना खर्चा है, तभी वो एक्चुअल फिगर बता पाएगा कि कंपनी इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पे तो ये ट्रांजैक्शन ही गलत है। इसमें क्या है कि 100 रुपये के हिसाब से पर मंथ मेरा 1200 रुपया होना, एक साल में मेरा 1200 होना चाहिए, लेकिन हम पेमेंट कितना कर दिए, 1800 रुपया। तो यानी इसमें से 600 रुपया हम एज ए एडवांस दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमको एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा जिससे हमारा ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या है कि जैसे ये इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। और डेबिट में ये किस वजह से घट रहा है, ये प्रीमियम किस वजह से घट रहा है, तो ये प्रीपेड की वजह से घट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600, और यहाँ पे भी 600। इसमें क्या है कि अब जब इस ये एंट्री जब हम लोग ले लेते हैं तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट एक्चुअल फिगर शो करेगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो हम प्रीमियम का पैसा दिए थे वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया, हम लोग यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिए। ये क्या है, ये पहला कंडीशन है कि जब हम सीधा इंश्योरेंस प्रीमियम देते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन 1 है कि जब हम सीधा प्रीमियम भरते जा रहे हैं, हमको पता नहीं चला, बाद में पता चला। अब हमारे पास कंडीशन 2 आता है कि हम ये बोल के दे रहे हैं कि हम लोगों को इस बार प्रीपेड इंश्योरेंस देना है, पहले ही हम लोग एडवांस दे चुके हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एडवांस दे चुके हैं तो हम लोग उसमें क्या एंट्री लिखते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम बोल के पैसा दे रहे हैं कि हम आपको एज ए एडवांस दे रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग एडवांस दे चुके हैं, यहाँ पे क्या कंडीशन था कि हम, ये पहला वाला में क्या कंडीशन था कि हम लोग पैसा ज़्यादा दे चुके हैं, हमको इसको यहाँ से हटाना है कि मतलब इस साल का मेरा ओरिजिनल खर्चा आ जाए, इस साल मेरा कितना खर्चा है हमको ये जानना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम बोल के पेमेंट उसको एडवांस दे दें। जैसे यहाँ पे 1200 था, हम 1800 दे दिए, तो 600 रुपये मेरा एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब वो 600 रुपये को हम नेक्स्ट ईयर कैसे एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास 600 रुपये हम एक्स्ट्रा दे दिए, तो यदि ये 2025 का खाता था, ये 2025 में हो रहा था, तो यदि यही एंट्री जो मेरे पास 600 रुपये ज़्यादा है, इसको 2026 में हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम प्रीमियम भरते तो हम लोग लिख देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे पास तो पहले ही से पैसा दिया हुआ, हम लोग पहले ही पैसा दे चुके हैं। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस ये डेबिट में खड़ा है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यदि किसी चीज़ का प्रीपेड कर देते हैं या एडवांस कर देते हैं तो उसमें क्या है कि वो हमारा एसेट हो जाता है। तो हमको यहाँ से ये 600 रुपये एडजस्ट करना है। यदि इस मंथ हमको हर महीना हम 100 रुपये देते जा रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है कि ये एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये एंट्री यदि होगा तो इसका मतलब ये होता है कि हम फिर से पे कर रहे हैं। अब क्या है कि हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, ये इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट ये तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे जो एंट्री बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट ये एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे कैश या बैंक कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पेमेंट नहीं करना, हम लोग पेमेंट पहले कर चुके हैं। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपको डेबिट में दिख रहा है वहाँ एडजस्ट होकर क्रेडिट हो जाएगा टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। यदि आप पर महीना 100 रुपये डालते जा रहे हो तो 100 रुपये एडजस्ट होते जाएगा धीरे धीरे।
अब यदि ये जनवरी में एडजस्ट हो गया तो अब मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 500 बचेगा, फिर वो फरवरी में एडजस्ट हो गया तो वो 400 बचेगा, ऐसे कर करके वो एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग आपको प्रीपेड इंश्योरेंस का दो कंडीशन बताया जो जनरली बुक में नहीं मिलता है किसी एक बुक में। यहाँ पे क्या है कि पहला वाला कंडीशन ये था कि हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम देते जा रहे हैं, हम लोग को बाद में पता चला कि हम लोग का ज़्यादा चला गया है, तो हम लोग उसको एडजस्ट कर लिए इस साल का ओरिजिनल फिगर निकालने के लिए बैलेंस शीट में। अब दूसरा कंडीशन में मेरा क्या था कि हम जानबूझ के प्रीपेड दिए, पहले ही एडवांस पैसे दे दिए, अब उसको हमको नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करते जाना। जैसे यहाँ पे 1200 रुपया एक साल का बनता, हम 1800 दे दिए तो 600 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो यहाँ पे हम एंट्री करके इसको 600 रुपये एडजस्ट कर लिए कि भाई इस साल का मेरा खर्चा कितना है ये हमको जानना है, तो हम लोग इसको एंट्री ऐसा दिखा के इसको एडजस्ट कर लिए। अब दूसरा कंडीशन में क्या था कि हम जानबूझ के प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिए थे, तो हमको ये प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपये जो मेरा एक्स्ट्रा चला गया इसको हमको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिए डेबिट, और यहाँ पे क्या कर दिए टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिए, जिससे कि मेरा ये 600 रुपये एडजस्ट होता चला गया। हाँ ठीक है, थैंक यू।